प्याज ली है मैंने, उसको काट लिया है। 4 अदद टमाटर लिए हैं, उनको दरमियान से काट लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी दरमियान से मैंने काट लिया है। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसकी जूलियन कटिंग कर ली है। साबित धनिया लिया है 1 टीस्पून, जीरा कुटा हुआ लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी मैंने ली है 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्चें मैंने ली है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी मैं। अब इसमें मैं सबसे पहले गोश्त शामिल करूंगी। टमाटर, प्याज शामिल करूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। 1 गिलास पानी शामिल करूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और 30 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ढक के रख दूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी मैं। इसको ढक के 30 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। फ्लेम बिल्कुल लो रखूंगी मैं और 30 मिनट के बाद इसको चेक करूंगी। 30 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको चेक करूंगी। इसमें पानी अभी भी मौजूद है। इसको मैंने बहुत लो फ्लेम पे पकाया है। गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं फ्लेम हाई कर दूंगी ताकि इसका पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, उसमें ये बहुत जल्दी गल जाएगा। इस तरह पकाने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में गोश्त हार्डली 20-15 मिनट में गल जाता है। इसका पानी मुकम्मल ड्राई करना है और इस तरह आपने ये टमाटरों को मसलते जाना है चम्मच की मदद से ताकि इसमें टमाटर खड़े नजर ना आए। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए टमाटर भी इसके साथ। पानी मुकम्मल इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें दही शामिल करूंगी। दही को अच्छे तरीके से फेंट लें ताकि इसकी गुठलियां ना बने। तो मिक्स करूंगी। और इसका पानी ड्राई करूंगी दही का। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की कढ़ाई बनती है और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल वैसे ही आता है जो आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। बहुत डिलीशियस बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। अब दही का पानी मुकम्मल ड्राई करूँगी मैं और फ्लेम हाई ही रखूँगी मैं। अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। और तमाम स्पाइसेस शामिल करूंगी इसमें हमने। मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। स्पाइसेस डालते ही इतनी अच्छी खुशबू आने लग पड़ी है मसालों की। अगर आप इस तरीके से कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कढ़ाई बनेगी
और सबको पसंद आएगी, आप जिसको भी खिलाएंगे। और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। दो से 3 मिनट तक मैं इसको ऑयल में मसालों को भूनूंगी। अच्छी लग रही है शक्ल भी इसकी, कलर भी इसका ऑयल और मसाले डालते ही चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्चें शामिल करूंगी। इसको मुकम्मल ड्राई करूंगी मैं, ताकि मसाला बिल्कुल गोश्त के साथ चिपक जाए और ये ड्राई हो जाए। इतनी ज़बरदस्त लग रही है ये, देखें। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करूंगी मैं। तीन मिनट तक इसको मैं ढक के रख दूंगी और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाऊंगी। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है।